हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल भर्ती है। जीएसएम फॉइल्स लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 24 मई फ्राइडे से हो चुके हैं। आखिरी के 2 दिन बच रहे हैं 27 और 28 में। क्या इस आखिरी 2 दिन में हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है? इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना है? इसकी जीएमपी क्या चल रही है? अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है? इसके बिजनेस मॉडल क्या है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा? इन सारी टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसकी इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं। आईपीओ फ्राइडे 24 मई से ओपन हो चुकी है। क्लोजिंग 28 मई ट्यूसडे को है, अलॉटमेंट 29 मई वेडनेसडे को है, रिफंड डेट 30 मई थर्सडे को है, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट 30 मई थर्सडे को है, लिस्टिंग 31 मई फ्राइडे को होने वाली है। इस आईपीओ की फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस 32 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 4000 शेयर की है, यानी कि एक लॉट आप जीएसएम फॉइल्स खरीदेंगे तो आपको 4000 शेयर मिलेंगे। टोटल इशू साइज 11.1 करोड़ की है, फ्रेश इशू 11.1 करोड़ की है। इसकी लिस्टिंग एनएसई एसएमई मर्ज प्लेटफॉर्म पर होगी। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 47.44% का रिजर्वेशन है एंड अदर्स के लिए भी 47.44% का रिजर्वेशन है। मार्केट मेकर के लिए 5.12% का रिजर्वेशन है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,28,000 रुपए है। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,56,000 रुपए है। हम लोग इसकी फाइनेंशियल स्थिति देखें तो 2021 में 33.93 लाख के प्रॉफिट पर था, जिसे ग्रो करके इसने 2023 में 31 मार्च तक 142.97 लाख पर ले गया। और यहाँ पर देखेंगे रेवेन्यू 2021 में 3646.23 लाख थी, इसे ग्रो करके 31 मार्च 2023 तक 6588.69 लाख पर ले गया। एसेट 2021 में 720.57 लाख थी, जिसे ग्रो करके 1438.18 लाख पर 31 मार्च 2023 तक ले गया। नेटवर्थ 2021 में 657.82 लाख थे, जिसे ग्रो करके 31 मार्च 2023 तक 835.73 लाख पर ले गया। इसकी उधारी यहाँ पर देखेंगे तो 31 मार्च 2023 में 242.43 लाख थी। यहाँ पर देखें तो इधर 9 महीने के अंदर इसके एसेट में 1438.18 से बढ़ करके 2208.18 लाख हो गया। और इसकी रेवेन्यू में बहुत ज्यादा ड्रॉ डाउन देखने को मिला, 6588.69 से घट करके 2717.87 लाख ही बचा। सिर्फ 9 महीने के अंदर इसके रेवेन्यू में बहुत ज्यादा ड्रॉ डाउन देखने के लिए मिला। प्रॉफिट में भी ड्रॉ डाउन होता हुआ दिखा। इसकी प्रॉफिट 142.97 लाख से घट करके 124.79 लाख पर पहुंच गया। नेटवर्थ भी 835.73 लाख से घट करके 126.99 लाख पर, यानी कि लगभग 127 लाख पर ही रहा। तो यहाँ पर देखें तो इसकी रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड नेटवर्थ में 9 महीने के अंदर भारी गिरावट देखने के लिए मिला है, यानी कि काफी ज्यादा उथल पुथल इसकी फाइनेंशियल स्थिति दिख रही है। इधर काफी 3 साल के अंदर काफी अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिला, वहीं 9 महीने के अंदर इसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब होते हुए दिख रही है। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं इसे फाइनेंशियली रेटिंग 10 में से 5 देना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ 9 महीने के अंदर इसमें काफी ड्रॉ डाउन का फेज देखने के लिए मिला है। ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी 23.62% है, ROCE 1.60% है, डेब्ट पर इक्विटी 11.13 है, जो कि बहुत ज्यादा है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 98.87% है, पैट मार्जिन 4.59 है। तो फाइनेंशियली इसकी स्थिति थोड़ा सा वीक दिख रही है। और बात करें इसकी बिजनेस की तो 2019 की इंपोर्टेड कंपनी जीएसएम फॉइल्स लिमिटेड, जो ब्लिस्टर फॉइल्स एंड एल्युमिनियम फार्मा फॉइल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई किया जाता है। इसको पहले स्ट्रिप फॉइल के नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग पैकेजिंग के लिए किया जाता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिसिन जैसे कैप्सूल एंड टैबलेट्स को पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम फार्मा फॉइल्स और ब्लिस्टर फॉइल्स का पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है। इसका जो पैकेजिंग होता है, फॉइल्स का जो पैकेजिंग होता है, डायरेक्टली ये मेडिसिन के कांटेक्ट में होता है, इसलिए इसकी
जो क्वालिटी होती है उस क्वालिटी को काफी सावधानी से इसके क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है, काफी केयर किया जाता है, इसके क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। फॉइल्स, ब्लिस्टर फॉइल्स और एल्युमिनियम फार्मा फॉइल्स की क्वालिटी को काफी अच्छे से इसकी सुरक्षा और इसकी जांच किया जाता है, क्वालिटी मेंटेन बहुत अच्छे से किया जाता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बसई महाराष्ट्र में स्थित है, जो लगभग 7,973 स्क्वायर फीट को कवर करती है, जो 3 फ्लोर तक है। एंड इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो इक्विपमेंट जैसे कि टूल्स, मशीनरी, एम्यूनिटीज नेसेसरी टू सपोर्ट सीमलेस इत्यादि जो सारी चीजें होती हैं वो सब से सुसज्जित है। इसके पास सारी चीज, इक्विपमेंट एंड टूल्स, मशीनरी सब कुछ इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं। तो पूरा जितनी भी इक्विपमेंट की जरूरत होती है वो सारे इक्विपमेंट इसके पास हैं, जैसे कि क्वालिटी टेस्टिंग, रिसर्च, स्टोरेज एंड पैकेजिंग के साथ साथ इसके पास और भी इक्विपमेंट एंड टूल जो इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में होनी चाहिए वो सारा चीजें हैं। तो इसकी जो बिजनेस है काफी अच्छा बिजनेस दिख रही है। ये पूरे इंडिया में लगभग 13 स्टेट एंड एक केंद्र शासित प्रदेश में इसकी डोमेस्टिक मार्केट में इसके पास ग्राहक है। इसके पास 39 एम्प्लॉय हैं। तो इसके पास बिजनेस बहुत अच्छा है, इसके पास बहुत ही अच्छा बिजनेस दिख रही है। एक कंपनी ग्राहकों की चॉइस के हिसाब से फॉइल्स जो होते हैं वो डिफरेंट साइज, शेप एंड थिकनेस में भी होते हैं। किसी को बहुत ही पतला या फिर साइज में बड़ा, छोटा या शेप में, तो सारी चीजों का ध्यान रखता है। इसके पास जो फॉइल्स हैं उसकी जो रेंज है वो 0.020, 0.025, 0.030, 0.040 माइक्रोन से माइक्रोन तक इसके पास अवेलेबल है। फॉइल्स की जो साइज है वो 0.020, 0.025, 0.030 एंड 0.040 माइक्रोन तक के हैं इसके पास। स्ट्रिप फॉइल्स एंड एल्युमिनियम फॉइल्स हैं जो काफी हाईली सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, जो दवाइयों को ऑक्सीजन, मॉइस्चराइजर एंड अदर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस से बचाव करती है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से पैकेजिंग में किया जाता है, कैप्सूल एंड टैबलेट की पैकेजिंग में किया जाता है। तो इसका बिजनेस काफी अच्छा दिख रही है, यूनिक बिजनेस दिख रही है। इस फील्ड में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। इसका जो मुख्य कंपटीटर है वो सिंथिको फॉइल्स एंड एमएमपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, और इन सब में रिटर्न ऑफ नेटवर्थ है 13.26%, जो जीएसएम फॉइल्स का है, जो इन दोनों से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा है। एंड इसकी पीई मान देखें तो इन दोनों का पीई मान बहुत ही ज्यादा है, और जीएसएम फॉइल्स की पीई मान 1.3 है। तो ये अपने फील्ड में अपने कंपटीटर से बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है, एंड इसकी बिजनेस भी काफी अच्छा दिख रही है। फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, 3 साल के अंदर इसने बहुत ही अच्छा फाइनेंशियली ग्रोथ दर्ज किया, लेकिन 9 महीने के अंदर इसमें बहुत ज्यादा उथल पुथल देखने के लिए मिला। अभी तक ये आईपीओ 18.43 गुना सब्सक्राइब हो चुके हैं डे 1 पर, अदर्स में 5.28 गुना एंड रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 31.56 गुना, टोटल 18.43 गुना का सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं। अभी इसमें समय बाकी है 27 और 28 मई, 2 दिन अभी इसमें समय बाकी है। इसकी जीएमपी की ओपनिंग 5 रुपए पर 15.62% प्रीमियम के साथ हुई थी, और लगातार इसमें ग्रोथ है। आज इसकी जीएमपी 8 रुपए पर पहुंच चुकी है, और ये 40 पर ट्रेड कर रही है, 25% की बेनिफिट दे रही है अपने निवेशकों को। 2 दिन अभी समय इसमें बाकी है। जैसे जैसे इसका डिमांड बढ़ेगा जीएमपी भी बढ़ते जाएगा, इस आईपीओ की जीएमपी में भी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। बिजनेस ठीक है, जीएमपी में लगातार ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक है, तो ये आईपीओ थोड़ा सा रिस्की साबित हो सकती है, इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज ले, इसके बाद ही निवेश करने का प्लान बना, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा होता है, और इसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा दिख रही है, क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति 9 महीने के अंदर बिगड़ता हुआ दिख रहा है, तो इसमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे।
यदि समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।